हम्म। सबसे पहले क्षेत्र आर्य। जो मनुष्य आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हो उन्हें क्षेत्र आर्य कहते हैं। तो हम सब आर्य आर्य क्षेत्र में ही उत्पन्न हुए हैं, तो हम क्षेत्र आर्य हैं। दूसरा है जाति आर्य। जो मनुष्य इक्ष्वाकु वंश भोज वंशादिक में उत्पन्न हो उन्हें जाति आर्य कहते हैं। मतलब अच्छे वंश में उत्पन्न हो उन्हें जाति आर्य कहते हैं। हम्म। फिर उसके बाद कर्म आर्य। उसमें तीन भेद है, सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। उनमें से सावध्य कर्म आर्यों के छह भेद हैं, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य। चलिए कौन पढ़ेगा? रेणु जी। दीदी मेरे पास ये वाला शास्त्र नहीं है। ठीक है, सरिता जी पढ़िए। कर्म आर्य, इसके तीन भेद होते हैं, सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। उसमें से सावध्य कर्म आर्यों के छह भेद हैं, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य। जो तलवार इत्यादि अशुभ आयुध धारण करके आजीविका करते हैं उन्हें असी कर्म आर्य कहते हैं। जो द्रव्य की आय और खर्च लिखने में निपुण हैं उन्हें मसी कर्म आर्य कहते हैं। जो हल बखर इत्यादि खेतों के साधनों से खूब खेती करके आजीविका में प्रवीण हो उन्हें कृषि कर्म आर्य कहते हैं। आलेख गणित आदि 72 कला में प्रवीण हो उन्हें विद्या विद्या कर्म आर्य कहते हैं। धोबी हजाम कुम्हार लोहार सुनार इत्यादि कार्य में प्रवीण हो उन्हें शिल्प कर्म आर्य कहते हैं। जो चंदनादि गंध घी इत्यादि रस धान्य कपास वस्त्र मोती माणिक इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करके व्यापार करते हैं उन्हें वाणिज्य कर्म आर्य कहते हैं। ये छह प्रकार के कर्म जीव को अविरत दशा में चौथे से पहले गुण स्थान तक होते हैं, इसलिए पहले उन्हें चौथे। पहले से चौथे गुण स्थान तक होते हैं, इसलिए उन्हें साबद्ध कर्म आर्य कहते हैं। हाँ बस। विरता सावध्य कर्म आर्य तीन प्रकार के आर्य बताए ना। मतलब जो अनरिद्धि प्राप्त आर्य हैं उसमें पहले तो बताया क्षेत्र आर्य, दूसरा बताया जाति आर्य, तीसरे बताया कर्म आर्य, है ना। चौथे हैं चारित्र आर्य और पांचवे हैं दर्शन आर्य। तो पांच भेद हैं, अनरिद्धि प्राप्त आर्य के पांच भेद हैं। उसमें हमने ये समझ लिया क्षेत्र आर्य और जाति आर्य किसे कहते हैं। अब तीसरा है कर्म आर्य। तो कर्म आर्य भी तीन प्रकार के हैं। तो सावध्य कर्म आर्य कौन कौन से हैं? तो जो सावध्य कर्म आर्य के छह भेद हैं। तो उसमें पहले असी कर्म आर्य है। असी मतलब जो तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा रक्षा अथवा युद्ध आदि करने की जीविका करते हैं, वे असी कर्म आर्य हैं। ऐसे ऐसे जो आर्य होते हैं ना, जो मनुष्य होते हैं जो तलवार आदि का अस्त्र शस्त्रों का बिजनेस करते हैं, वो असी कर्म आर्य हैं। जो आय व्यय आदि लिखने की आजीविका करते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, ये क्या है? मसी कर्म आर्य हैं। जो खेती के द्वारा आजीविका करते करते हैं वे कृषि कर्म आर्य हैं। और जो विविध कलाओं में प्रवीण है उनमें से ही आजीविका करते हैं। कोई गाने में निपुण हो तो गाकर अपनी आजीविका करता है, कोई डांस में निपुण हो तो वो डांस में अपनी आजीविका करता है। तो ये सब विद्या कर्म आर्य हैं। फिर पांचवा है शिल्प कर्म आर्य। तो धोबी नाई कुम्हार लुहार सुनार, ये सब शिल्प कर्म आर्य हैं। सोनी होते हैं ना, हमारे जेएनयू में तो बहुत सारे सुनार होते हैं, सोनी सोनी होते हैं। तो वो सब विद्या शिल्प कर्म आर्य हैं। फिर वणिज व्यापार करने वाले वणिक कर्म आर्य हैं, जो बिजनेस करते हैं वो सब वणिक कर्म आर्य हैं। ये छहो सावध्य कर्म आर्य के होते हैं। उसमें जो अणुव्रती श्रावक होते हैं वे अल्प सावध्य कर्म आर्य होते हैं और पूर्ण संयमी साधु असावध्य कर्म आर्य हैं। ये सावध्य कर्म आर्य हैं, ये वाले इतने जो हमने छह देखे ना, ये सब सावध्य कर्म है। तो गृहस्थी के हैं, मतलब जो पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक जो गृहस्थी रहते हैं ना, गृहस्थ में रहते हैं, वो आर्य वो सब सावध्य कर्म आर्य होते हैं। अब इसके आगे देखिए, विरता विरत रूप परिणत जो श्रावक पांचवें गुण स्थान वर्ती है
उन्हें अल्प सावध्य कर्म आर्य कहते हैं। वो अल्प सावध्य करते हैं ना, वो जो पांचवें गुण स्थान वर्ती है ना, क्षुल्लक एलक भी बन गए, तो वो सब अल्प सावध्य कर्म आर्य होते हैं। जो सकल संयमी साधु है उन्हें असावध्य कर्म आर्य कहते हैं। असावध्य कर्म आर्य और चारित्र आर्य के बीच क्या भेद है, तो वो भी अब बताएंगे, है ना। चारित्र आर्य के दो भेद हैं, चलो अब पढ़िए चारित्र आर्य के भेद, उषा जी। चारितार दो दो भेद हैं। चारितार के दो भेद हैं, अभिगत चारितार और अनअभिगत चारितार। जो उपदेश के बिना ही चारित्र मोह के उपशम तथा क्षय से आत्म आत्मा की उज्ज्वलता रूप चारित्र परिणाम को धारण करे, उसे उपशांत कषाय और छीन कषाय छीन कषाय गुण स्थान धारक मुनि अभिगत चारित आर है। और जो अंतर रंग में अंतरंग में चारित मोह के क्षयोपशम से तथा बाह्य में उपदेश के निमित्त से संगम रूप परिणाम धारण करे, संयम। वे अनवि हाँ धारण करे, वे अनविगत चारितार है। असाव दीदी क्या है? यह असावाद असावध्य। आर हम्म। असावाद आर सावध्य आर और चारित आर के दोनों साधु ही होते हैं, परंतु वे साधु जब पुण्य कर्म का बंध करते हैं तथा छठे गुण स्थान में उन्हें सावध कर्म आए कहते हैं, और जब असावध्य। कर्म की असावध्य कर्म हाँ आर्य कहते हैं, छठे गुण स्थान में है ना, तो असावध्य कर्म आर्य। हाँ। कहते हैं, और जब कर्म की निर्जरा करते हैं तब छठे गुण स्थान के ऊपर उन्हें चारित आर कहते हैं। दर्शन आर देखिए चारित्र के आर्य के 10 दो भेद। भेद बताए बस। चारित्र आर्य के हाँ दो भेद बताए, अभिगत चारित्र आर्य और अनभिगत चारित्र आर्य। तो जो उपदेश के बिना ही चारित्र मोह के उपशम से तथा क्षय से आत्मा की उज्ज्वलता रूप चारित्र परिणाम को धारण करे, इसे उपशांत कषाय और क्षीण कषाय गुणस्थान धारक मुनि अभिगत चारित्र आर्य हैं। कौन से गुणस्थान वर्ती हो गई है? उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। कौन सा गुणस्थान का चीन नाम है ये? 10वीं और 11वीं, 10वीं और दीदी 11वीं दीदी। 11वां 12वां। हाँ, 11वां 12वां। दीदी सही बताया आपने, 11वां 12वां 11वां गुण 12वां। स्थान है। 11वां उपशांत मोह है और 12वां क्षीण मोह, है ना। जी उपशांत कषाय का या उपशांत मोह का है, एक ही बात है। तो ये 11वें 12वें उपशांत मोह में तो क्या हुआ है कि उपशम हो गए हैं कर्म। कौन से कर्म? जी चारित्र मोह का उपशम हुआ है। और 12वें में क्षय हो गया है। तो क्या उपशांत हो गया कषाय है। और क्षीण कषाय गुणस्थान धारक मुनि अभिगत चारित्र आर्य हैं। ये दोनों ही अभिगत चारित्र आर्य हैं। और जो अंतरंग में चारित्र मोह के क्षयोपशम से तथा बाह्य में उपदेश के निमित्त से संयम रूप परिणाम धारण करे, वे अनभिगत चारित्र आर्य हैं। असावध्य आर्य और चारित्र आर्य के दोनों साधु ही होते हैं, परंतु वे साधु जब पुण्य कर्म का बंध करते हैं, छठे गुण स्थान में पुण्य कर्म का बंध होता है ना, ये तो पता होगा सबको। जब मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, सातवें गुण स्थान में तो अपने आत्मा में आ जाता है उपयोग उनका, लेकिन छठे गुण स्थान हम्म, में आत्मा उपयोग बाहर रहता है। तब वो 28 मूल हम्म, गुणों का पालन आदि करते हैं, हम्म, मतलब ये हम्म, सामायिक वंदना स्तुति 6 आवश्यक करते हैं, तो ये सब पुण्य हम्म, बांधते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। तो वे साधु जब पुण्य कर्म का बंध करते हैं, तब उन्हें असावध्य कर्म आर्य कहते हैं। और जब कर्म की निर्जरा करते हैं, तब उन्हें चारित्र आर्य कहते हैं। कहते हैं। कब करते हैं निर्जरा? सातवें आठवें नौवें 10वें गुणस्थान में वो कर्म की निर्जरा करते चले जाते हैं। छठे गुणस्थान से ऊपर के असावध्य कर्म चारित्र आर्य है। और छठे गुणस्थान वाले जो मुनिराज है वो असावध्य कर्म आर्य है। ये दोनों में भेद बताया। इतना मत दिमाग लगाओ, आप तो इतना समझ लो कि चारित्र आर्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो बिना उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं, और जो दूसरे पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं। ये दो प्रकार के चारित्र आर्य होते हैं। ठीक है। अब दर्शन आर्य, चलो ये अंतिम है, हमारा समय भी हो रहा है। ये 10 दर्शन आर्य के 10 भेद है। हाँ पढ़िए, किसका है अनम्यूट? उषा जी पढ़िए।
हाँ जी जी, दर्शनार्थ के 10 भेद हैं। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और पर परमावगाढ़। हम्म इन 10 भेद संबंधी विशेष खुलासा मोक्ष मार्ग प्रकाशन अध्याय 9 में से जानना चाहिए। इस प्रकार अनरिद्धि प्राप्त आर्य के वेदों का स्वरूप कहा। इस प्रकार आर्य मनुष्यों का वर्णन पूरा हुआ। अब मलेच्छ मनुष्य का वर्णन करते हैं। हम्म दर्शन आर्य मतलब यदि मलेच्छ सिंपल शब्दों में कहें तो जिनको सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सब दर्शन आर्य हैं। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो दर्शन आर्य हैं। ये 10 प्रकार के दर्शन, सम्यक दर्शन होते हैं। आज्ञा सम्यक, तो बीज सम्यक, तो ये सब आने वाले हैं आपको। ये सूत्र संक्षिप्त मोक्ष मार्ग और प्रकाशक आर्य। में भी आएंगे, अध्याय 9 में, वहां से भी हम पढ़ सकते हैं। पर ये 10 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। इन सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव दर्शन आर्य कहलाता है। तो ये हमने देखा कि ये 5 भेद हैं किसके। जी 10 भेद हैं। 5 भेद किसके? 5 भेद ये अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के 5 भेद हैं। और ये 10 भेद तो दर्शन दर्शन आर्य के 10 भेद हैं, वो नहीं। कुल मिलाकर 5 भेद है अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के। तो मेरे ख्याल से आपने हाँ जिन 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 लोगों ने चार्ट बनाया होगा उसमें लिखते गए होंगे आप, है ना। मनुष्य हाँ 2 प्रकार के, कल बनाया होगा ना आप लोगों ने चार्ट। तो एक जी आर्य और एक म्लेच्छ। आर्य 2 प्रकार के, रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त। फिर रिद्धि प्राप्त कितनी रिद्धियां हैं, फिर अनरिद्धि प्राप्त वाले आर्य कितने प्रकार के हैं, ये सब आप लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये हमने रिद्धि प्राप्त आर्य। अब म्लेच्छ, चलो म्लेच्छ को भी, अभी है 3-4 मिनट, चलिए पढ़िए उषा जी म्लेच्छ का। ये हमारा यहाँ पढ़ते तक हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य का वर्णन पूरा कंप्लीट हो गया है। मतलब जी जी। आर्य आर्य का वर्णन कंप्लीट हो गया है। अब म्लेच्छ मनुष्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। पढ़िए। मलेच्छ मलेच्छ मनुष्य 2 प्रकार के हैं। कर भूमि और और अंतर। अंतर्दीप। 5 प्रकार के 5 खंड, 5 ऐरावत के 5 खंड और विदेह के 800 खंड। इस प्रकार 25 + 25 दीदी इतना 25 + 800 दीदी इतना लिख दिया है। 850 मलेच्छ क्षेत्र हैं। उनमें उत्पन्न हुए मनुष्य कर्म भूमिज है। और लवण समुद्र में 48 द्वीप तथा कालोदधी समुद्र में 48, दोनों मिलाकर 96 द्वीपों में कुभोग भूमिया मनुष्य हैं। उन्हें अंतर्द्वीप मलेच्छ कहते हैं। उन अंतर्द्वीपज मलेच्छ मनुष्यों के चेहरे विचित्र प्रकार के होते हैं। उनके मनुष्यों के शरीर, धड़ और उनके ऊपर हाथों, रोच, मछली इत्यादियों को सिर, बहुत लंबे कान, एक पैर, पूंछ इत्यादि होती है। उनकी आयु एक पल की होती है और वृक्षों के फल, मिट्टी इत्यादि उनका भोजन है। देखो, ये जो म्लेच्छ मनुष्य है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है अंतर्द्वीपज और दूसरे हैं कर्म भूमिज। म्लेच्छ मनुष्य दो जी प्रकार के हैं। पहले हैं अंतर्द्वीपज म्लेच्छ और दूसरे हैं कर्म कर्म भूमिज भूमि। म्लेच्छ। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि हमने जो नक्शा बनाया था ना, उसमें आपको याद होगा कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कितने म्लेच्छ खंड हैं। 5। हम्म दीदी पांच 5। पांच। कितने म्लेच्छ खंड है और कितने आर्य खंड है? एक दीदी आर्य एक खंड। आर्यखंड है, 5 मलेच्छ खंड है। हाँ बिल्कुल सही। एक आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। तो वो 5 म्लेच्छ खंड जो है वो कर्म भूमि है ना। भरत जी। क्षेत्र कर्म भूमि है अभी। तो यहाँ पे कर्म भूमि कर्म। संबंधी वो म्लेच्छ, वो वाले, हम्म। उसमें वो आएंगे, वो वाले म्लेच्छ, है ना। तो न सिर्फ भरत के, तो भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड है। एरावत क्षेत्र में कितने पांच। म्लेच्छ खंड है? जल्दी जल्दी बोलते दीदी जाइए। 5। 5। दस जी दस 5। 5 एरावत। दस वेरी गुड। विदेह क्षेत्र में म्लेच्छ खंड है या नहीं है? है। मेरे कितने? क्षेत्र में है। कितने? 10 दूनी 20। 20। कितने 5 हैं? 10। 5 दीदी 10। 5। हाँ 10। हाँ, अनुज जी भाई साहब ने लिखकर भेज दिया 800। कैसे हो गए 800? 850 आएंगे टोटल, है ना। तो हाँ ठीक है, विदेह क्षेत्र में 800 हैं।
तो कैसे है कि 32 नगरी है ना विदेश क्षेत्र में, और एक नगरी हाँ में जी। 5 म्लेच्छ खंड। एक 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 नगरी के 5, तो 32 इंटू 5 कर दीजिए। तो 800 हो गया। दीदी 8 हुए वो तो। 800 नहीं, हो गया कितना दीदी। हुआ? 32 आठ इंटू 5 तो 8 हुए। 32 इंटू 5, अरे 32, 160। 32 देश है ना, 32 नगरियां हैं, और जी। एक एक में 5 5 है। तो 160 हुए दीदी। 160। हम्म। हाँ। हाँ ठीक है, 160 हुए ना। और हाँ। तो एक जम्बू द्वीप संबंधी हुए। फिर अब घाटकी खंड के 2 कर लो, मतलब ये एक मेरू संबंधी हुए 160। अब 160 में 5 का गुना कर दो, 800। कितने हुए? 800। नहीं रुको, 160 में अभी प्लस करना है अपने को, 5 भरत के और 5 एरावत के। ये 5 5 प्लस मिलच्छगण हो यहाँ गया। पे भी है ना। 170 हो गए। 170 इंटू 5 कर दो। 170 में 850। 850, 850। ये है म्लेच्छ खंड। टोटल म्लेच्छ जी। खंड 850 है। तो ठीक है इन दीदी। म्लेच्छ खंडों में रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो क्या कहलाते हैं? म्लेच्छ। कौन से म्लेच्छ? कर्म भूमिज म्लेच्छ। ठीक है, कर्म भूमिज म्लेच्छ। हाँ ठीक है। और दूसरे अंतर्द्वीपज जो म्लेच्छ हैं वो कैसे हैं? तो वो अपन ने बताया था, उनको कुभोग भूमि के मनुष्य भी बोला जाता है, जो द्वीप में रहते हैं। 96 द्वीप है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इन दोनों को मिलाकर 96 द्वीप है, 96 द्वीप है। इनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो जो कुभोग भूमि के मनुष्य हैं, वो भी म्लेच्छ मनुष्य हैं, है ना। वो बता ही दिया था अपन ने कि कर्म भूमि, सॉरी, है कुभोग भूमि के मनुष्य कैसे होते हैं। जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ है उनका क्या है? शेर के मुख की आकृति है, मतलब बॉडी तो पूरी एक मनुष्य। टांग वाले, एक जांग वाले। हाँ पूरा अपन ने समझ लिया था ठीक। ये सब पहले ही। तो वो हाँ। वो सब म्लेच्छ मनुष्य है। इस प्रकार से म्लेच्छ के भी 2 भेद किए गए हैं, एक तो कर्म भूमिज और एक और एक अंतर्दीपज। अंतर्द्वीपज। ये 2 प्रकार के म्लेच्छ मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो आज मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया। आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्य मनुष्य मनुष्य में भी 2 प्रकार के, रिद्धि प्राप्त और अनिरिद्धि प्राप्त। और म्लेच्छ मनुष्य में भी 2 प्रकार के, अंतर्द्वीपज और कर्म और अंतर। भूमिज। कर्म भूमिज। इस प्रकार के ये 2, हमने पूरे मनुष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं ये हमने सारा देख लिया। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर अब हमारा 37वां सूत्र चलेगा। 37, 38, 39, 3 सूत्र बचे हैं हमारे। ये हमारे इस वीक में ही हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। कल जिन्होंने प्रश्न किए थे वो मुझे आज दिखाई नहीं दे रहे। मंजू जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। वक्षार पर्वत का उनका प्रश्न था, पर वो है नहीं उपस्थित। और किसी के कोई प्रश्न थे जो जिसका मैंने कहा हो कि कल उत्तर देंगे इसका? चलिए, तो हाँ, प्रश्न है क्या कोई, सरिता जी? दीदी हमारा तो ये पूछ रही थी कि कुभोग भूमियों में कैसे भाव करने से पैदा होते हैं। मायाचारी के परिणामों से कुबोग भूमि में पैदा होते हैं। और भोग भूमि में दीदी। भोग भूमि में तो मंद कषाय के परिणामों से। मैंने इसमें दीदी ऐसा तो नहीं रहता ना कि जैन ही जाते। मैंने मंद कैसा है, मैंने किसी भी उससे हो भी सकते हैं। इस प्रकार के, हाँ, कोई भी मनुष्य हो सकता है, मंद कषाय होना चाहिए। इसमें फिर संयमी असंयमी का नहीं रहता कि वो कुछ भी खा पी रहे हैं पर मंद कसाई हैं। और हाँ, नहीं तो खाना जो पीना तो उनका। संयमी होगा, जो संयमी होगा वो मंद कषाय होगा ना। नहीं, कई लोग रहते हैं दूसरी कास्ट में भी बहुत कसाई कम रहती है, हाँ तो तो खाना पीना रहता है। हाँ। मंद कषाय वो, मतलब यदि दूसरी कास्ट में भी मंद कषाई है तो वो नॉन वेज तो नहीं खाएगा कम से कम, है ना, इतना तो है। वो इतना मंद कषाय रहता है तो वो जाता है। देते रहते हैं ग्रंथ देखो, वगैरह। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी आया है कि मुसलमान भी मंद कषाई होके वहां स्वर्ग में जाते हैं।
क्योंकि वो रोजे वगैरह रखते हैं ना, यदि कोई मुसलमान हो, मंद कशाई हो, तो वो भी स्वर्ग में जा सकता है। उसका पढ़ना आप, सुमत प्रकाश जी, पंडित सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में आता है ये पूरा। और भी मंद कषाय होना चाहिए। तो स्वर्ग में ऐसा थोड़ी है कि वो वैमानिक देव बन जाएंगे, स्वर्ग में भी चार प्रकार के देव हैं। अब हमारे चौथे अध्याय में पूरा आने वाला है स्वर्ग का स्वरूप। तो उसमें व्यंतर जाति के देव भी हो सकते हैं, और ज्योतिष और देव भी हो सकते हैं। वेम सम्यक दृष्टि जीव है वो वैमानिक देव ही होगा। तो वो देव स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अनंत बार गए हैं हम लोग भी। हम लोग आज तक है ना तो पहले स्वर्ग में भी नहीं गए हैं, समय दर्शन नहीं हुआ हम्म। तो कभी पहले स्वर्ग में भी उत्पन्न नहीं हुए हैं अपन तो। क्या नहीं हुए? विमान वासियों ने देव अपन कभी बने ही नहीं है। हाँ, विमान वैमानिक सम्यक दृष्टि वै- वैमानिक ही बनते हैं, इतना है। अपन मैंने पहले स्वर्ग में भी नहीं गया अभी तक। हाँ, नहीं पहले स्वर्ग में भी ऐसे गए होंगे, उत्पन्न हुए या नहीं हुए ये बात अलग है। लेकिन वैसे भी जा सकते हैं पहले स्वर्ग में। उसका आएगा हाँ। वर्णन पूरा चौथे अध्याय में, हमारा वही वही वर्णन चलेगा। उषा जी, जी प्रश्न दीदी। है कि? दीदी ये, हाँ। हाँ दीदी ये पूछ रहे थे दीदी कि ये चक्रवर्ती की सेना का जो अनिमा रिद्धि के कहते हैं ना उसमें, हाँ, कि वो छिद्र में प्रवेश करके वो चक्रवर्ती की विभूति रचता है, तो दीदी इतना छोटा सा फिर वो लिखने का भी कैसे कर लेंगे उतना? क्या मतलब? क्या क्या फिर से बोलिए, अणिमा रिद्धि का क्या बोला आपने? छिद्र में अनिमा प्रवेश कर? रिद्धि, हाँ, और? हाँ, कमल के छिद्र में प्रवेश करके हाँ, और चक्रवर्ती विभूति रचता है। तो दीदी इतना छोटा सा एकदम बिल्कुल अनु मात्र। कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ अरे दीदी इसमें चक्रवर्ती की लिखा तो है। विभूति रचता है, ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ विक्रिया रिद्धि में लिखा है दीदी। हाँ, ये तो चक्र, भाई अणिमा रिद्धि में तो वो अपने शरीर को इतना छोटा बना सकता है कि वो कमल के नली में भी प्रवेश कर जाए, बस इतनी है अणिमा रिद्धि। ले लिखा है, चक्रवर्ती की विभूति रचता है, ये लिखा है दीदी। कहाँ ये लिखा? बता पेज दीदी। नंबर बोलिए। दीदी ये 270। काली, हाँ विक्रिया रिद्धि है ना दीदी, तीसरे में है, पेज नंबर 270 में है दीदी, ऊपर लिखा हुआ है। अणुमात्र शरीर करने की सामर्थ्य को अणिमा रिद्धि कहते हैं। वह कमल के छिद्र में प्रवेश करके वहां बैठकर चक्रवर्ती की विभूति रचता है। तो ठीक है, उसमें क्या बात है, अंदर नहीं रचता है, वहां बैठ जाता है, वो कमल के छिद्र में प्रवेश कर देता है, तो वहां बैठ जाता है। अब वहां पे ही थोड़ी तो बोलिए। चक्रवर्ती की विभूति रच देगा, वहां बैठ कर रचना कर सकता है। अभी हम यहाँ कमरे में बैठ के कविताएं लिख दें खूब, पेड़ पौधों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, तो ऐसा थोड़ी कि कश्मीर जाके वहां लिखेंगे हम कि ये पहाड़ की कविता है ये। कमरे में बैठ के लिख हाँ सकते हैं ना। ऐसा है वो कमल के छिद्र में बैठकर, और वहां चक्रवर्ती की विभूति रचता है। देखो वास्तव में तो ये सब केवली ज्ञान गम्य है, हमारी सूक्ष्म बुद्धि में नहीं आ पाती ये सब चीजें, कि क्या कहाँ क्या कैसे क्या रचना हो जाती है, क्या क्या रिद्धियां होती है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। वो तो केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। विमलेश जी बोलिए। हाँ। हाँ और दीदी, दीदी एक, मेरे को ये कहना था दीदी, रिद्धियाँ 64 होती है दीदी, हाँ, लेकिन इसमें तो टोटल 57 बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है 57? 64 है ना। दीदी बुद्धि रिद्धि तो, हाँ 18, और क्रिया रिद्धि 2, 20 हो गई। हम्म। विक्रिया रिद्धि 11, 31 हो गई। तप हम्म। रिद्धि 7, 38। बल हाँ। रिद्धि 3, 41। और हम्म। औसत रिद्धि 8, 49। और रस रिद्धि 6, 55। और हम्म। क्षेत्र रिद्धि 2, 57। हम्म। तो इसमें कौन सी मिस हुई है? हाँ, कितनी 57 हो रही है ना। हाँ दीदी। और हमें चाहिए 64। हाँ, एक हाँ मिनट। दी। ये आपने ये लिखी ना, केवल हाँ ज्ञान, दीदी। अवधि रिद्धि और मनःपर्य ज्ञान रिद्धि। दीदी ये ऊपर बुद्धि से ज्ञान बुद्धि रिद्धि में आ गई। हाँ, बुद्धि रिद्धि में आ गया ये। ठीक है, इसको मिलाएंगे मन। अपन, हमारे पास वो है ना पूजा के पहले जो हाँ दीदी। क्षीण हाँ समास मानसाश्च, हाँ उसमें से अपन मिलाएंगे। हाँ हाँ हमारे ही बुद्धि में ये हाँ नहीं हो पा रहा है, बाकी इसमें होंगी तो हाँ। मैं पूरी। देखते हैं दीदी, पूजा में देखते हैं पहले, कल आज हाँ, मिलाते हैं किसी ने। ठीक है, ठीक चलिए। है दीदी। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक।
बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय हो। महान जैन धर्म जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय